नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम मुक्ति की अवधारणा पर बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें ये बताया गया है। हाँ, और इसमें यह भी समझाया गया है कि मुक्ति क्यों जरूरी है। भले ही स्रोत ये भी कहता है कि उससे वापस भी आना होता है। बिल्कुल। और एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि स्रोत कहता है कि कोई जीव 36,000 बार सृष्टि बनने और मिटने तक मुक्ति के आनंद में रह सकता है। हाँ, ये सच में एक बहुत ही लंबा मतलब कल्पना से परे का समय है। तो चलिए इसी पर आज बात करते हैं। समझते हैं कि स्रोत के अनुसार ये मुक्ति इतनी जरूरी क्यों है और इसे पाने के क्या तरीके बताए गए हैं। स्रोत का तर्क मुझे काफी प्रैक्टिकल लगा। जैसे हम जानते हैं कि कल फिर भूख लगेगी, फिर भी आज खाते हैं ना। सही बात है। या मृत्यु निश्चित है, फिर भी हम जीवन के लिए उपाय करते हैं। वैसे ही भले ये मुक्ति हमेशा के लिए न हो, पर इसके लिए कोशिश करना वो सार्थक है। बिल्कुल। और स्रोत कहता है कि इसकी शुरुआत होती है जीवन मुक्त बनने से। अच्छा, जीवन मुक्त। तो ये कैसे बने? स्रोत क्या कहता है? स्रोत इसके लिए 4 मुख्य साधन बताता है। साधन चतुष्टय कहते हैं इसे। 4 साधन। ओके। पहला है विवेक, मतलब सिर्फ सही गलत नहीं बल्कि जो सत्पुरुष हैं उनके साथ रहकर सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, इनको ठीक से समझना। और गहराई में जाएं तो ये जानना कि आत्मा जो है वो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, इन 5 कोशों से अलग है। अच्छा, शरीर, मन, इन सब से परे। हाँ बिल्कुल। और जो 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, आत्मा इन सब से अलग है। ये पक्का निश्चय करना ही विवेक है। ये तो काफी गहरी समझ हुई। ये पहला साधन। इसके बाद है वैराग्य, मतलब विवेक से जो सत्य जाना उसको पकड़ना और जो असत्य है उसे छोड़ देना। इसमें यह भी है कि परमात्मा की आज्ञा मानना, उपासना करना, दुनिया से भागना नहीं पर उसमें फंसना भी नहीं। ठीक है। विवेक, वैराग्य और तीसरा आपने कहा था षट संपत्ति, 6 चीजें। मन का नियंत्रण। हाँ, फिर है दम, इंद्रियों को जैसे आंख, कान, इनको बुरे कामों से रोककर अच्छे कामों में लगाना। ओके, इंद्रिय नियंत्रण। फिर उपरति, जो बुरे काम करने वाले लोग हैं या बुरी संगत है उनसे दूर रहना। ये जरूरी है। फिर तितिक्षा, मतलब सुख दुख, हानि लाभ, कोई निंदा करे या स्तुति, सब में एक जैसा रहना, सहनशीलता। अच्छा, संभाव। बिल्कुल। फिर आती है श्रद्धा, जो सत्य शास्त्र हैं, वेद आदि, और जो विद्वान हैं, गुरुजन हैं, उनमें विश्वास रखना। विश्वास। और आखिरी छठा है समाधान, चित्त को एकाग्र करना, मन भटके नहीं, एक जगह टिका रहे। अच्छा, तो ये 6 मिलकर षटक संपत्ति हुई। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। हाँ, ये तीसरा साधन। और चौथा साधन मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व, ये है मुक्ति की तीव्र इच्छा, एकदम प्रबल इच्छा। मतलब इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है जैसे भूखे इंसान को अन्न जल के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, वैसे ही साधक को मुक्ति के सिवा किसी और चीज में दिलचस्पी ना हो। ये है मुमुक्षुत्व। समझ गई। तो ये 4 साधन हो गए, विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये तो हुई तैयारी। हाँ, ये आधार है। इसके बाद भी कुछ है। स्रोत में अनुबंध चतुष्टय का जिक्र है, वो क्या है? हाँ, साधन चतुष्टय के बाद अनुबंध चतुष्टय आता है। ये 4 चीजें हैं जो प्रक्रिया को स्पष्ट करती हैं। अच्छा। पहला है अधिकारी, मतलब कौन इस ज्ञान को पाने का हकदार है, तो वो जिसमें ये 4 साधन आ गए हों। ओके, जो तैयार है। दूसरा संबंध, ये समझना कि लक्ष्य क्या है, ब्रह्म प्राप्ति यानी मुक्ति, और साधन क्या है, शास्त्र, इनका आपसी रिश्ता। लक्ष्य और साधन का कनेक्शन। ठीक है। तीसरा है विषयी यानी सब्जेक्ट, वो व्यक्ति जिसका लक्ष्य ही ब्रह्म प्राप्ति हो, मतलब साधक खुद। और चौथा है प्रयोजन, मतलब ये सब क्यों कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है। तो वो है सारे दुखों का खत्म होना और परमानंद मिलना। दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति, ये 4 अनुबंध हुए जी। और इसके बाद भी प्रक्रिया जारी रहती है, श्रवण चतुष्टय। बिल्कुल, ये ज्ञान को आत्मसात करने के 4 स्टेप्स हैं, श्रवण चतुष्टय। ओके। पहला श्रवण, ध्यान से सुनना, खासतौर पर ब्रह्म विद्या को। दूसरा मनन, जो सुना है उस पर अकेले में विचार करना, सोचना, कोई डाउट हो तो पूछना। सिर्फ सुनना नहीं, सोचना भी। हाँ। तीसरा निदिध्यासन, जब सारे शक दूर हो जाएं तो उस ज्ञान को समाधि में, ध्यान में अनुभव करना,
उसको जीना एक तरह से, अनुभव करना। और चौथा है साक्षात्कार। मतलब चीजों को, सत्य को उसके असली रूप में गुण स्वभाव के साथ सीधे जान लेना, डायरेक्ट रियलाइजेशन। अच्छा, तो ये पूरी प्रक्रिया है जी। साधन, फिर अनुबंध, फिर श्रवण से साक्षात्कार तक। हाँ, एक व्यवस्थित मार्ग बताया गया है। तो ये सब थियरी तो ठीक है, पर इसे रोज की जिंदगी में कैसे उतारे? स्रोत जीवन मुक्त के बारे में क्या कहता है? वो जीता कैसे है? स्रोत कहता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने गुणों पर काम करना होता है। तमोगुण जैसे गुस्सा, आलस, लापरवाही, इनको छोड़ना। और रजोगुण जैसे जलन, नफरत, घमंड, बहुत ज्यादा एक्टिविटी, इनको भी कम करना। तो फिर क्या अपनाना है? सत्वगुण, शांति, पवित्रता, विद्या, विचार, संतोष, इन गुणों को बढ़ाना। और व्यवहार कैसा हो दूसरों के साथ? स्रोत 4 तरह के व्यवहार की बात करता है। जो सुखी हैं उनसे दोस्ती रखो, मित्रता। जो दुखी हैं उन पर दया करो। जो पुण्य आत्मा हैं, अच्छे लोग हैं, उन्हें देखकर खुश हो, हर्ष। और जो दुष्ट हैं, बुरे लोग हैं, उनसे न दोस्ती रखो न दुश्मनी, उपेक्षा। अच्छा, ये संतुलन साधना ही जीवन मुक्त अवस्था है। हाँ, इसी तरह का व्यवहार रखने वाला पुरुष ही जीवन मुक्त कहलाता है। और स्रोत ये भी कहता है कि रोज कम से कम 2 घंटे ध्यान करना चाहिए। 2 घंटे रोज ध्यान? हाँ, मन को शांत करने और इन सब बातों पर विचार करने के लिए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बात ये निकलती है कि स्रोत के अनुसार मुक्ति एक बहुत लंबे समय तक चलने वाली आनंद की अवस्था है। हाँ, और भले ही वो हमेशा के लिए ना हो, उसके लिए प्रयास करना वर्थवाइल है, सार्थक है। और इसके लिए एक पूरा रोड मैप दिया गया है, विवेक, वैराग्य, वो 6 संपत्तियां और मुमुक्षुत्व से शुरू करके। बिल्कुल। फिर अनुबंध चतुष्टय से क्लैरिटी आती है और श्रवण चतुष्टय से ज्ञान अनुभव में बदलता है। साथ ही सत्वगुण अपनाना और वो 4 तरह का व्यवहार रखना, ये सब जीवन मुक्त बनने के लिए जरूरी है। सही कहा। यहाँ एक सवाल मन में आता है, स्रोत ने ये जो इतना डिसिप्लिन्ड रास्ता बताया है मुक्ति का, आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में ये जो साधन है, खासकर जैसे उपरति मतलब गलत लोगों या माहौल से दूरी बनाना, या निधिध्यासन समाधि में अनुभव करना, इनको असल जिंदगी में उतारना कितना संभव है, या आज के जमाने में इनके क्या मायने हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये विचार करने योग्य प्रश्न है कि इन प्राचीन सिद्धांतों को आज के संदर्भ में कैसे समझा और जिया जाए।